कार्तिक मास की पूर्णिमा की तिथि पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस बार की यह पूर्णिमा हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि यह पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी सोमवती पूर्णिमा। आप सभी जानते होंगे कि इस दिन से यानी 27 नवंबर से कार्तिक मास की समाप्ति हो जाएगी और इस जाते हुए कार्तिक महीने के आखिरी दिन में आपको सिर्फ 7 चावल के दाने से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके धन धान्य को बढ़ाने के लिए है, बच्चों के ज्ञान बुद्धि विवेक के लिए है, आपके व्यापार नौकरी के लिए है, घर में आए हुए आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए। ये सिर्फ 7 चावल के दाने ही आपको सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवा देंगे। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक मिलती है। अगर आप हिंदी कथाएं चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी ने इस पूरे कार्तिक के महीने में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए हुए कुछ न कुछ उपाय जरूर किए होंगे। अगर नहीं किए हैं या फिर आप किसी कारणवश कोई उपाय भूल गए हैं या नहीं कर पाए हैं, तो जी ने कहा कि कार्तिक मास के इस आखिरी दिन में यानी पूर्णिमा की तिथि में अगर आप इन उपायों में से कोई एक उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होकर धन वैभव संपदा की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, पूर्णिमा की तिथि हो या फिर अमावस्या की तिथि हो, इन दोनों ही तिथियों में रात का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप अगर रात के समय में यह उपाय कर पाए तो आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। अगर रात में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें आप रात के समय में जल समर्पित नहीं कर पाते हैं या फिर वहां पर पूजा प्रार्थना नहीं कर पाते, तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको चावल के दाने लेने हैं। 7 चावल के दाने आपको ले लेने हैं। चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में 1 लोटा पूरा जल भर लीजिए और सबसे आखिर में आपको ले ना है 1 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र के डंडी के आखिर में जो दूर होती है वह भी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 11 चावल के दाने लेकर आए हैं उनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। देखिए, गुरुजी ने कहा कि अगर आप 1 चावल का दाना भी समर्पित कर देते हैं तो यह भी आपके लिए पर्याप्त होगा और इससे भी आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं यानी धन धान्य से संबंधित समस्याएं समाप्त होती है। तो आप 1 चावल का दाना समर्पित कर सकते हैं या 5 दाने समर्पित कर सकते हैं या 11 दाने समर्पित कर सकते हैं। एक एक करके यह चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर दीजिए और एक एक बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो 1 बेल पत्र लेकर गए हैं उसको अपने हाथ में रखी है। महाद्वीप से प्रार्थना करी है, लेकिन कौन से महाद्वीप से? चंद्रमौली महाद्वीप से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन की जो आर्थिक समस्या है या फिर आपके जीवन में जो व्यापार की समस्या है या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नौकरी से संबंधित समस्या चल रही है, घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह 1 बेलपत्र आपको इन्हीं चावल के दानों के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने जैसे आपको दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको यह समर्पित कर देना है। फिर सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेल पत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और चंद्रमौली महादेवी का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। देखिए, चंद्रमौली महादेव का भी नाम लेना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण करना है।
फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने 1 या 2 मिनट बैठकर महादेव को निहारने के बाद फिर वापस आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा की तिथि में चावल से कोई उपाय करता है या फिर अमावस्या की तिथि में काले तिल से कोई उपाय करता है, तो हम इस बात का यकीन दिलाते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। आप जानते हैं, पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में गुरुजी ने यह उपाय बताते समय कहा था कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही है, धन कहीं से प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है, एक एक रुपए का खर्च करने से पहले आप कहीं बार सोच रहे हैं, तो फिर आपको यह दूसरा उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक कमल गट्टा ले लेना है। कमल गट्टा हमें किसी भी पंसारी वाली दुकान से यानी जनरल स्टोर वाली दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 5 या 10 रुपए में आपको 2-3 कमल गट्टे मिल जाएंगे। आपको सिर्फ एक कमल गट्टा ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है 5 बेलपत्र। देखिए, जो कमल गट्टा होता है वह धन आकर्षित करने का कार्य करता है, धन को हमारे जीवन में बढ़ाता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करवाता है। इसलिए आपको एक कमल घटना जरूर लेना है और साथ ही साथ 5 बेलपत्र लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेल पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। स्टील के पात्र में जल लीजिएगा और इसमें 1 या 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध मिला लीजिएगा। देखिए, अगर आप के पास आधा चम्मच कच्चा दूध है तो भी आप मिला लीजिएगा, लेकिन कच्चा दूध ही लीजिएगा और हो सके तो देसी गाय का मिल जाए तो यह आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। अभी आपको बताया गया है कि पूर्णिमा की तिथि हो या अमावस्या की तिथि हो, आप रात के समय अगर कोई उपाय करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। इसलिए अगर रात में आपके पास टाइम हो तो रात में इस उपाय को कर ले, नहीं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक कमल गट्टा लेकर आए हैं उसको इसी एकलौते जल में डाल दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आप जो 5 बेल पत्र लेकर आए हैं उनको भी इस एक लौटे जल में डाल दीजिए। लेकिन बेलपत्र आपको डालने कैसे हैं? आपको 5 बेलपत्र की डंडियां एक साथ पकड़ा इतनी है और बेलपत्र की पत्तियां नीचे की तरफ, यानी बेलपत्र की जो आगे वाली पट्टी होती है उसका भाग नीचे की तरफ करते हुए और डंडी ऊपर की ओर रखते हुए इसे आपको एक लौटे जल में डाल देना है। बेलपत्र की डंडी को ऊपर की तरफ रखते हुए आपको ऐसे ही जल में डाल लेना है। फिर उसके बाद यह एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और महादेव का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव का? चंद्रशेखर महादेव का। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो धन से संबंधित, अगर आपके जीवन में धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है, व्यापार में रुकावट आ रही है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही है, नौकरी में कोई न कोई बाधा आ रही है, तो धन प्राप्ति से संबंधित जो भी कार्य है उनको पूर्ण करने के लिए आप चंद्रशेखर महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस पूर्णिमा की तिथि में अगर आप बेलपत्र से या फिर कमल गट्टे से या फिर चावल के दाने से कोई उपाय करते हैं तो इससे महादेव आपकी प्रार्थना को बहुत ही जल्द स्वीकार करते हैं। आप जानते हैं, पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा क्योंकि यह आपको रात के समय में चंद्रमा के सामने ही करना है। पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। चंद्रदेव की कृपा से अगर आपको अपने शरीर के रोगों को समाप्त करना है, बीमारियों को समाप्त करना है, आंखों से संबंधित कोई रोग हो गया है या फिर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, दिमाग में लगातार तनाव बना रहता है, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इस वजह से तनाव में रहते हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, इस वजह से तनाव में रहते हैं,
नौकरी नहीं लग पा रही है, इस वजह से तनाव में रहते हैं, या फिर आपके शरीर में कोई भी रोग हो और या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति चल रही हो, तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। एक छोटी सी स्टील की कटोरी में कच्चा दूध ले लीजिए, या फिर आप स्टील के लोटे में कच्चा दूध ले लीजिए और इसी के साथ आपको ले लेने हैं 7 चावल के दाने, 7 यानी 7 चावल के दाने ले चाहिए। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको अपनी छत पर पहुंच जाना है। आप अपनी छत पर उसी समय जाएंगे जब चंद्रदेव के दर्शन हो रहे होंगे, यानी इस पूर्णिमा की रात्रि में जब देव आपको आकाश में दिखने लगे, उस समय आप जाइए और इस चावल मिश्रित दूध का अर्घ्य आप दे को अर्पित कर लिए। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दे दीजिए। जैसे आप सुबह सुबह एक लोटे जल का सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, वैसे ही आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे दीजिए और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर वहीं पर खड़े कर थोड़ी देर चंद्रदेव को निहारिए, उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो उसको दूर करने के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना कर लीजिए। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको दूर करने के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर कोई विशेष मनोकामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि पूर्णिमा की रात में जब हम लोग देव को निहारते हैं या फिर चंद्रदेव की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है तो इससे हमारे शरीर के रोग समाप्त होते हैं। हमारी आंखों में कोई रोग है तो वह समाप्त होता है। इसलिए आपको देव की रोशनी में 10-15 मिनट जरूर रहना चाहिए।